তলাবুল ইলমি ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूस से। بسم الله الرحمن الرحيم। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب। हज के कई महीने हैं जाने हुए, तो जो उनमें हज की नियत करे तो ना औरतों के सामने सोहबत का तज़किरा हो, ना कोई गुनाह, न किसी से झगड़ा हज के वक्त तक। और तुम जो भलाई करो अल्लाह उसे जानता है। और तोशा साथ लो कि सबसे बेहतर तोशा परहेज़गारी है। और मुझसे डरते रहो ए अक्ल वालो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे ऊपर वाली आयत करीमा के अंदर हज के कुछ मसाइल ज़िक्र किए और कुछ मसाइल इस आयत करीमा के अंदर ज़िक्र फरमाए और बयान फरमाया कि हज के दिनों में, हज के दौरान जो है अपनी बीवियों से सोहबत ना करो, सोहबत का तज़किरा ना करो और किसी भी तरह का कोई भी गुनाह ना करो, झगड़ा वगैरह ना करो। ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين। तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि अपने रब का फजल तलाश करो, तो जब अराफात से पलटो तो अल्लाह की याद करो मशअर हराम के पास और उसका जिक्र करो जैसे उसने तुम्हें हिदायत फरमाई, और बेशक तुम उससे पहले बहके हुए थे। ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور रहीम। फिर बात यह है कि ए कुरैशियो, तुम भी वहीं से पलटो जहाँ से लोग पलटते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق। फिर जब अपने हज के काम पूरे कर चुको तो अल्लाह का जिक्र करो जैसे अपने बाप दादा का जिक्र करते थे, बल्कि उससे ज़्यादा। और कोई आदमी यूँ कहता है कि ए रब हमारे, हमें दुनिया में दे और आखिरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं। ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب। और कोई यूँ कहता है कि ए रब हमारे, हमें दुनिया में भलाई दे और हमें आखिरत में भलाई दे और हमें अज़ाब दोज़ख से बचा। ऐसों को उनकी कमाई से भाग है और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا
أنكم إليه تحشرون। और अल्लाह की याद करो गिने हुए दिनों में, तो जो जल्दी करके 2 दिन में चला जाए उस पर कुछ गुनाह नहीं, और जो रह जाए तो उस पर गुनाह नहीं, परहेजगार के लिए। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम्हें उसी की तरफ उठना है। ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد। और बाज़ आदमी वो है कि दुनिया की ज़िंदगी में उसकी बात तुझे भली लगे और अपने दिल की बात पर अल्लाह को गवाह लाए, और वो सबसे बड़ा झगड़ालू है, और जब पीठ फेरे तो ज़मीन में फसाद डालता फिरे और खेती और जाने तबाह करे, और अल्लाह फसाद से राज़ी नहीं। यह आयत करीमा अखनस बिन शरीक मुनाफिक के बारे में नाजिल हुई, जो कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर बहुत ही मीठी मीठी बातें करता था और अपने इस्लाम और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा करता और उस पर कस्में खाता, लेकिन उसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे जो था बहुत ज़्यादा फसाद करता और मुसलमानों के मवेशियों को हलाक करता, उनकी खेतियों को आग लगा दिया करता था। यहाँ इस आयत करीमा के अंदर अगरचे ये आयत करीमा एक ख़ास मुनाफिक का तज़किरा ज़िक्र फरमाया इस आयत में, लेकिन ये आयत बहुत सारे लोगों को समझाने के लिए काफ़ी है। आज भी हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं कि जिनकी ज़बान बड़ी मीठी है, गुफ्तगू बड़ी नरमी से करते हैं, बड़ी आजिज़ी का इजहार करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन दर पर्दा जो है दीन के मसाइल में या लोगों में या ख़ानदानों में फ़साद बर्पा करते रहते हैं और हलाकत व बर्बादी का ज़रिया बनते हैं। وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد। और जब उससे कहा जाए कि अल्लाह से डर, तो उसे और ज़िद चढ़े गुनाह की, ऐसे को दोज़ख काफ़ी है और वो ज़रूर बहुत बुरा बिछोना है। इस आयत करीमा के अंदर परवरदिगार आलम ने ऐसे लोगों का जिक्र फरमाया कि जो मुनाफिक किस्म के होते हैं, और मुनाफिक की पहचान ये बताई कि जब अगर उनको किसी बुरी बात पर समझाया जाए तो वो उनकी समझ में नहीं आती है, बल्कि वो और ज़िद चढ़ जाती है उनको, और फिर और उस पर मुज़िर हो जाते हैं और गुनाह के काम करने लगते हैं, और वो समझने का नाम नहीं लेते। ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو मुबीन। और कोई आदमी अपनी जान बेचता है अल्लाह की मर्जी चाहने में, और अल्लाह बंदों पर मेहरबान है। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो और शैतान के कदमों पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور। और अगर उसके बाद भी बच लो कि तुम्हारे पास रोशन हुक्म आ चुके, तो जान लो कि अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। काहे के इंतज़ार में है, मगर यही कि अल्लाह का अज़ाब आए छाए हुए बादलों में, और फरिश्ते उतरें
और काम हो चुके और सब कामों की रुजू अल्लाह ही की तरफ है। سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب। बनी इसराइल से पूछो हमने कितनी रोशन निशानियां उन्हें दी, और जो अल्लाह की आई हुई निअमत को बदल दे तो बेशक अल्लाह का अज़ाब सख्त है। زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب। काफिरों की निगाह में दुनिया की जिंदगी आरास्ता की गई और मुसलमानों से हंसते हैं और डर वाले उनसे ऊपर होंगे क़यामत के दिन, और खुदा जिसे चाहे बेगिनती दे। كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم। लोग एक दीन पर थे, फिर अल्लाह ने अंबिया भेजे खुशखबरी देते और डर सुनाते, और उनके साथ सच्ची किताब उतारी कि वो लोगों में उनके इख्तिलाफ़ों का फ़ैसला कर दे, और किताब में इख्तिलाफ उन्हीं ने डाला जिनको दी गई थी बाद उसके कि उनके पास रोशन हुक्म आ चुके आपस की सरकशी से। तो अल्लाह ने ईमान वालों को वो हक बात सुझा दी जिसमें झगड़ रहे थे अपने हुक्म से, और अल्लाह जिसे चाहे सीधी राह दिखाए। أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب। क्या इस गुमान में हो कि जन्नत में चले जाओगे और अभी तुम पर अगलों की सी रुदाद न आई, पहुंची उन्हें सख्ती और शिद्दत और हिला हिला डाले गए, यहाँ तक के कह उठा रसूल और उसके साथ के ईमान वाले कब आएगी अल्लाह की मदद, सुन लो बेशक अल्लाह की मदद करीब है। يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم। तुमसे पूछते हैं क्या खर्च करें, तुम फरमाओ जो कुछ माल नेकी में खर्च करो तो वो माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों और यतीमों और मुहताजों और राहगीर के लिए हैं, और जो भलाई करो बेशक अल्लाह उसे जानता है। कुतिब अलैकुमुल क़िताल वहुव कुरहुल लकुम वअसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बू शैअन वहुव शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तुम पर फर्ज हुआ खुदा की राह में लड़ना, और वो तुम्हें नागवार है और करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला